आज का टॉपिक हम लोगों का कल कहाँ तक हो चुका था? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक ना जी। होमवर्क दिया था हम पी ब्लॉक का, जो लोग बनाए ठीक है, नहीं बनाया बना लीजिएगा, ठीक है ना। आज पर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या नाम दिए थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? इधर है एस ब्लॉक, इधर है आपका पी ब्लॉक, यहाँ पर है आपका डी ब्लॉक, ठीक है। तो डी ब्लॉक बीच में है, इसे क्या नाम है? ट्रांजिशन। यहाँ पर ए ब्लॉक अंदर में है, ए ब्लॉक, इसका नाम क्या दिया था हम लोग? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं को? ये सब बातें कल हो चुकी हैं, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें हैं बाकी, अभी करते हैं। These are the elements of group 3 to 12। ये जो एलिमेंट है कहाँ से कहाँ जाते हैं? 3 से लेकर के 12 तक जाते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल में देखिए यहाँ पे दिख रहा है, क्या सो रहे हैं ये सुबह सुबह। These are characterized by filling order of inner d orbitals by electrons and are therefore referred to as d block elements, ठीक है। इसे d block elements क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो ऑर्बिटल्स है, इनर d orbitals फुलफिल रहते हैं। फुलफिल क्या मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक। These elements have the general outer electronic configuration। ये जो डी ब्लॉक वाले हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, है ना, ठीक है। ये भी आप लोग होमवर्क करके लाएंगे कल कि डी ब्लॉक का सभी को का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख करके लाएंगे, ठीक है। यस सर। हर एक ग्रुप का, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8 है जी, ग्रुप 12 तक, ठीक है। चलो, दे आर ऑल मेटल्स। यहाँ पे जितने भी वो सब के सब क्या बच्चा? मेटल्स होते हैं। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस। ये कैसा आयंस बनाते हैं? कलर्ड आयंस बनाते हैं। एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस, पैरामेंटिज्म होते हैं एंड ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट। और कभी कभी हम लोग इसका यूज करते हैं कैटलिस्ट के जैसा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल 28, 46, 78, ये सब इसी में आता है ना। हम लोग इसे कैसे यूज करते हैं? कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है जी? कैटलिस्ट क्या होता है? भड़काता है, हाँ, जो रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखिए कैटलिस्ट समझते हैं अच्छे से थोड़ा सा कैटलिस्ट को, क्योंकि क्लास 12 में बहुत काम आया कैटलिस्ट का, ठीक है। 11 12 पूरा में कैटलिस्ट क्या होता है? देखिए जो रिएक्शन को बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं। तो हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई एक ऐसा आदमी जो झगड़ा को चाहे बढ़ा दे चाहे घटा दे, लेकिन खुद झगड़ा में पार्टिसिपेट नहीं करे। जैसे कि यहाँ पे एक लड़का है, एक लड़की है, एक और लड़की है, ठीक है। इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ था, कहानी, ठीक है। कहानी तो खूब समझते हैं आप लोग, इसी के मार खा रहे थे। कहानी जो था बच्चा, एक दिन झगड़ा हो गया, लड़की का लड़का से झगड़ा हो गया। लड़का सोचा कि चलो आइसक्रीम का दुकान है यहाँ पे, आइसक्रीम, एक मिनट रुकिए। देखिए कैसा फोन आ गया था। देखिए आइसक्रीम खरीदने गया, क्यों भैया? कि हम इसको मनाएंगे, इतना झगड़ा करेंगे, मना लेते हैं भैया आइसक्रीम खिला करके। हाँ, तो ये बैठ के पूरा रो रही थी आराम से, है ना, मस्त टाइप से रो रही थी। तो भैया ये कौन सा बात है? दुख में रोता आदमी का, इमोशनल करने के रोती लड़की। चल आप इधर देखो, ऐसे क्या बोल रहा है? गलत बात नहीं बोले हैं, ठीक है। ये जो सेकेंड लड़की ये पहुंचती है इसके पास, और देख देख के थी क्या हो रहा है, मजा ले रही थी। अब ये इसके पास पहुंचे, क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ, ऐसे अच्छा
ऐसी रो रही है तो ये हल्का हिंट दे दी, हमको पता है क्या करोगी, थोड़ा सा होता है झगड़ा होता है। तो अब इसको लगा कि मेरा बहुत अच्छी लड़की है, दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब इसको अपना मन का पूरा बताइए, ऐसे है वैसे है, ऐसे करता है वैसे करता है, लड़की ऐसे हुआ वैसे हुआ, सब बात बताइए। तो ये बोलती है अरे वो आदमी है वैसा है, तुमको पता नहीं इसके बारे, तुम्हारे अलावा भी कहीं और है इसका कहानी, ठीक। और तुम परसों रात की बात बता रहे हैं, ठीक है, पार्टी में आया था, पता नहीं कैसे बहुत वाहियात, क्या ही बोले, हम बोल भी नहीं सकते हैं, बेचारा कुछ नहीं किया है, लेकिन ऐसा बात बोल दी कि हम बोल भी नहीं सकते। मतलब अब गई, अब इसका दिमाग और खराब हो गया। पहले तो 2 भल्टू खुलल था, अब 4 भल्टू खुल गया, ठीक। अभी पहुंचा बेचारा आइसक्रीम लेकर के, कि हम उसको मनाएंगे भैया, मान जाएंगे। आइसक्रीम दिया और इसे लिया तुम पर से मारे आइसक्रीम से मुंह में, आइसक्रीम तो ये करते वो करते, ऐसे क्यों वैसे क्यों ऐसे क्यों, क्यों समझे में नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर झगड़ा क्या हुआ, बढ़ गया, लेकिन क्या ये लड़की झगड़ा पार्टिसिपेट की थी? नहीं की थी, ठीक। अगला सिचुएशन, झगड़ा हुआ, आइसक्रीम लाने गया, ये पहुंची, इतना कहानी सेम है। अब जाके बोलती क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आगे देखिए, कुछ नहीं हुआ भैया, तो फिर क्या रो रही हो तुम? अरे वो अब यही बता दी पहले, अरे वो उससे बहुत वाहियात किस्म का आदमी है, एकदम पूरा बेकार आदमी है, सड़ा हुआ आदमी है, गला हुआ आदमी है, ऐसे परेशान करके रखा है, पूरा ऐसे करके रखा, वैसे कर रखा है, पूरा बोल दी। तो ये बोली अभी याद आ रहा है कि ऐसा आदमी वैसा आदमी है, और जब अच्छा से बात करता, अच्छे से कुछ करता, उसमें नहीं आता है। तो हाँ भाई बात तो सही है, तो जब अच्छा से बात विचार करता है तो डांटने का भी हक तेरा हस्बैंड है ना, जो भी है हस्बैंड है, ठीक है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, कोई बात नहीं, होता है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस सबसे टेंशन मत लो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ठीक है, जो हुआ हुआ, ऐसे कुछ भी अपना बोल के निपटा दो। इसको अच्छा लगा भाई, बोल रही है इसको कि देखो ये बहुत अच्छा लड़का है, कितना लड़का लोग तो कैटों के साथ रहता है, कितना लॉयल है, विकेट के साथ रहते थे, ठीक। झगड़ा कम हो गया, क्या झगड़ा कम हो गया, क्या ये झगड़ा कम हुआ उसमें थी? नहीं। ये पहुंचा आइसक्रीम लेकर, टेन 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 आइसक्रीम लेकर पहुंचा, 2 बार तुम अपना सोचने लगी थी क्या? अल्लाह नहीं, हाँ मैं आप कहानी बता, तू अपना सोच रहा, अरे भैया तू अलग बार का आइसक्रीम था, पहला केस था, ये दूसरा केस है, उस समय झगड़ा करवाई थी, अभी झगड़ा बुझा दी, आइसक्रीम लेकर गई तो वो आइसक्रीम को फेंक दी, फिर उस आइसक्रीम में क्या रखा, तुम बहुत अच्छे हो, आइसक्रीम नहीं खा, सही आइसक्रीम फेंकी थी, लेकिन कहानी कुछ और, अभी आइसक्रीम फेंकी कहानी कुछ और, लेकिन जब अभी जो शांत हुआ मामला, उसमें क्या थी सामने? नहीं, ये अपना काम करके निकल गया। वैसे ही होता है कैटलिस्ट, जैसे कि निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब क्या करता है, अपना काम करके निकल जाता है, लेकिन खुद रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है। कोई दिक्कत किसी को? कैटलिस्ट समझने में कोई दिक्कत है? दोबारा पूछेंगे तो बताओगे कि वैसा, देखो इसमें क्या किया, ये लड़की या तो झगड़ा बढ़ा दी या झगड़ा घटा दी, लेकिन खुद झगड़ा में पार्टिसिपेट नहीं किए। इसी चीज को समझेंगे रिएक्शन से। वैसे एलिमेंट्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए भूलिएगा नहीं। तो ये जो एलिमेंट्स ग्रुप डी वाले वो कैसा काम करते हैं? कैटलिस्ट के जैसा भी काम करते हैं। चलिए द ए ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट कहाँ था? अंदर में था, याद है? इसको क्या बोल रहे हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर में थे, इसलिए इसका नाम पड़ रहा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आज आपका क्लास से आप नहीं आए थे पहले ना,
देखो, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये है 57 से लेकर के 71 तक, ये यहीं पे घुसा हुआ है। 56, 57, 72, 57 से 71 यहीं पर है, 88, 104, 89 से 103 यहीं पर है। तो ये जो है क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर में है, इसका नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। आगे देखिए, अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो पहला वाला उसका नाम है लैंथेनम और सेकंड का नाम है एक्टिनम। तो ये जो सीरीज है 57 से 71 वाला सीरीज, इसका नाम है लैंथेनॉइड सीरीज। क्या नाम है इसका? लैंथेनॉइड सीरीज। अब 89 से 103 में आते हैं। 89 से 103 वाला का नाम क्या है? एक्टिनाइड सीरीज। क्यों? क्योंकि इसका पहला एलिमेंट का नाम है एक्टिनम। क्या नाम है इसका पहला वाले का? एक्टिनम। सही क्या नाम है? एक्टिनम। तो ये सीरीज का क्या नाम हो गया? एक्टिनाइड सीरीज। कोई दिक्कत है किन्हीं को? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होता है n-2 कितना ये बताओ तुम? n-2 F1 से 14, F1 - 14। कैसा आदमी हो जी तुम? तभी से हम लिख रहे हैं, पढ़ती समझती नहीं हो क्या? n-1 D 0 to 1 ns ये होता है। ए ब्लॉक का भी लिख कर रखिएगा, ये आना चाहिए सबका, ठीक है। डी ब्लॉक, ए ब्लॉक बनाइएगा, ठीक है। चलिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स अगला आपका टॉपिक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो यहाँ पर आपको ये नहीं जानना है कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। ये जानना है कि इस टेबल में कौन वाले मेटल्स हैं, कौन वाले नॉन मेटल्स हैं, कौन वाले मेटलॉइड्स, ठीक है। देखिए लिखता है यहाँ पे, द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को लोग दो भाग में बांटते हैं, चाहे तो वो मेटल्स होगा या तो फिर वो नॉन मेटल्स होगा, ठीक है। अच्छा, मेटल्स कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स। मेटल्स जो है वो जितना भी एलिमेंट्स है ना, उसका 78% कौन है? मेटल है। मतलब 100 एलिमेंट में से 78 एलिमेंट क्या है? मेटल है दुनिया में, ठीक है। अच्छा, एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होते हैं ये देखिए रहा आपका पीरियोडिक टेबल। मतलब लेफ्ट साइड वाला सब क्या है? मेटल। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है। यहीं पर रखते हैं, चलिए तो चढ़ा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं आगे। देखिए, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड के रूप में होते हैं। लोहा कैसा है? गैस है कि सॉलिड है? सॉलिड है, बहुत अच्छा। एक ऐसा मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है? पारा, ठीक है। मरकरी यहाँ पे एक्सेप्शन है। गैलियम एंड सीजियम आल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। लोहा को गलाने के लिए बहुत टेम्परेचर देने की आवश्यकता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें भी एक्सेप्शन है, गैलियम और सीजियम। गैलियम का 303 केल्विन है मात्र, और सीजियम का 302 केल्विन है, ठीक है। मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। समझते हैं कंडक्टर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली फ्लो हो सके, है ना। सुचालक हिंदी में कहते हैं इसको। तो देखा है कि ये दे आर मेलेबल। मेलेबल मतलब, मेलेबल मतलब, मेलेबल मतलब पीठ के चादर, और डटल मतलब हमको नहीं याद है, हम नहीं जानते हैं, बताओ।
डक्टाइल तार बनाएंगे। ठीक है, डक्टिलिटी में तार बनाएंगे, है ना। मेलेबल मतलब होता है बच्चा कि पीट करके पतला चादर के रूप में हम लोग उसको बना लेते हैं। डक्टिलिटी मतलब होता है खींच के तार बना सकते हैं, लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं जी? नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड के ऊपर में ये सब है आपके नॉन मेटल्स। ठीक है, चलिए in fact in a horizontal row the property of elements change from metallic on the left to non metallic on the right। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चा इधर सब मेटल है मेटल है मेटल है और धीरे धीरे इधर जाते देखो कौन मिलता है हमको, मतलब लेफ्ट में मेटल और उधर जाते जाते राइट तरफ हमको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं, वेरी गुड। चलो चलते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा, वो था गुड कंडक्टर तो ये होगा पुअर कंडक्टर। हाँ, बैड कंडक्टर भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए ये सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन कार्बन और बोरोन यहाँ पर एक्सेप्शन है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, एक ऐसा नॉन मेटल बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। पेंसिल वाला ना, हाँ, ग्रेफाइट। ठीक है, ये ना तो डक्टाइल होते हैं ना ही मेलेबल होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, भंगूर, पीटने से टूट जाता है, चादर नहीं बनता इसका। ठीक है, द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक एज वी गो डाउन अ ग्रुप। ये ऊपर से जैसे नीचे आएंगे ना, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा धात्विक गुण ले लेते हैं। मतलब ये कम धातु, ज्यादा धातु, जैसे से नीचे आ रहे हैं धात्विक गुण बढ़ते जा रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अच्छा, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, द चेंज फ्रॉम द मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज नॉट अब्रप्ट एज शोन बाय थिक जिगजैग लाइन इन फिगर 3.3। आपको आगे एक फिगर दिखेगा। ठीक है, फिगर 3.3 मिला मिला। The elements example silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium bordering this line and running diagonally across the period। हेलो, पीरियोडिक टेबल में देखिए हम जिसके नाम ले रहे हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम मिला, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम लिखा। हम किसकी बात कर रहे हैं, समझ में आई बात? ठीक है, नहीं दिख रहा है, देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे हैं अभी, है ना। ये है बॉर्डर लाइन में, मतलब इधर आपका मेटल, इधर आपका ये क्या बना रहा है, बॉर्डर। इधर भारत, ज्यादा है ना भारत का एरिया, उधर पाकिस्तान, बीच में क्या है, नाम बॉर्डर का बाघा बॉर्डर। खतरनाक आर्मी भाई, तुम्हारा आर्मी में हो जाएगा, अबर अग्निवीर में तुम फिक्स हो। रेड क्लिफ लाइन और एक और लाइन है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। ये जो है ना, अब इसको भैया इधर है मेटल, इधर है नॉन मेटल, तो ये कौन है, ये कौन है जी? ये दोनों वाले हैं।
इसमें मेटल का भी गुण है और इसमें नॉन मेटल का गुण है, इसलिए इसे कहते हैं सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड्स। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलो नेक्स्ट कहानी हम लोगों का, ये सब बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में आता है, रेलवे वगैरह में भी आता है, एसएससी वगैरह में भी आता है, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, कंपटीशन में आता है यहाँ सवाल, और आएगा साइंस में सवाल यहाँ से आएगा, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। चलिए, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है कहानी, बढ़ने घटने का कहानी क्या है। आज ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं। कितना टाइम हो, देखो टाइम, ठीक है। चलो ट्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं, क्या इसका कहानी है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ट्रेंड्स अगले दिन करेंगे, आज छुट्टी करते हैं, बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।